आगे बढ़ते बात करते हैं ऑपरेशन चेतना की। तो कोटपुतली में 5 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन को अभी तक सफलता हाथ नहीं लग पाई है। बचाव दल अब भी चेतना तक नहीं पहुंच सका। पायलिंग मशीन से बोरवेल के पैरेलल करीब 170 फीट का गड्ढा खोदा गया है। बताया जा रहा है कि रेड माइनर्स पाइप के जरिए इस गड्ढे में उतरेंगे। इसके बाद वो गड्ढे से बोरवेल तक 20 फीट की सुरंग खोदेंगे। इस पूरे ऑपरेशन में जिला प्रशासन के अब तक सभी प्लान फेल साबित हो गए हैं। दरअसल कीरतपुर के बड़ियाली की ढाणी की चेतना 23 दिसंबर को 700 फीट गहरे बोरवेल में तकरीबन 150 फीट पर फंस गई थी। देसी जुगाड़ से उसे रेस्क्यू टीमें केवल 30 फीट ऊपर ला सकी। बीते 3 दिन से मासूम 120 फीट की गहराई में अटकी है। तकरीबन 90 घंटे से भूखी प्यासी चेतना की कंडीशन को लेकर अधिकारी अब चुप्पी साधे हुए हैं। मासूम का कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, जिसके चलते परिजनों के सब्र का बांध भी अब टूटता जा रहा है। इधर अचानक हुई बारिश ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल डाल दिया, बाधा उत्पन्न कर दिया है। हालांकि बोरवेल में पाइप डालने का काम निरंतर जारी है। तो प्लान बी पर काम किया जा रहा है और परसों से प्लान बी पर काम शुरू हुआ था, बुधवार से, और बाकायदा 2 मशीनें मंगाई गई है, पाइलिंग मशीनें। एक की जब कैपेसिटी 130-140 फीट बताई जा रही थी, तो एक और दूसरी मशीन बाहर से मंगवाई गई। और ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से गिरिराज नायक मेरे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि सोमवार दोपहर 3 बजे से आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। गिरिराज, मौसम बिगड़ा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, समानांतर एक नया गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहे हैं जो रेस्क्यू टीम है। क्या कुछ हो पाया अब तक? क्या सूरत हाल मौके पर? आपकी आवाज नहीं आ रही है गिरिराज मेरे पास में, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही है। लेकिन देखिए गिरिराज वापस कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि बारिश भी हो रही है और बारिश के कारण स्थितियां यहां पर बिगड़ी है। गिरिराज बताइए क्या कुछ चल रहा है मौके पर? जी, मैं दीपक बताना चाहूंगा कि जो प्रशासन है उसको चुनौती पे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 94 घंटे का जो है समय बीत गया है, लेकिन जो कार्य है वो कार्य निरंतर जारी है। लेकिन अभी बीती रात से ही जैसे बारिश का जो रिमझिम का जो दौर शुरू हुआ, उसको लेकर भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दीपक, मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये जो केसिंग पाइप है जो टनल बनाने के लिए जो नीचे उतारा जा रहा था, तो इसकी जो बीती रात से जैसे बारिश शुरू हुई, तो इसकी जो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वेल्डिंग का स्पार्किंग कहीं नहीं हो जाए, और उसकी वजह से इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीपक, लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है निरंतर जो रेस्क्यू में जुटी हुई है, और जो नीचे जाकर जो टनल बनानी है, जो मैनुअली टनल बनानी है, उसे अंजाम देने के लिए बिल्कुल जो टीम है तैयार है। लेकिन मौसम के आगे उस टीम को चुनौती में चुनौती मिल रही है। और नीचे जैसे ये जो पाइप है, ये लास्ट वाला कैसिंग है, ये जो लास्ट कैसिंग है, इसके जाने के बाद में एनडीआरएफ के जो टीम है वो नीचे उतरेगी और मैनुअली जो टनल है वो टनल बनाने के लिए उसका कार्य शुरू किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि दीपक, कि 94 घंटे का समय है जो कि हो गया है, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं परिवार जन को भी काफी आक्रोश भी है और परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो जो बाहर से जो यहाँ आने देखने वालों की जो भीड़ है, उसको भी प्रशासन द्वारा गांव से पहले ही रोका जा रहा है, क्योंकि इनके कार्य में कहीं दिक्कत ना आए, उसको लेकर जो आने वाले हैं उनको रोका गया है। चारों तरफ बैरिकेड्स जो है लगाए गए हैं, और आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं इन्होंने बहुत। गिरिराज इसमें बड़ा सवाल, गिरिराज इसमें बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि तकरीबन देखिए 92 घंटे का वक्त बीत चुका है इस हादसे को हुए हुए। सोमवार को तकरीबन दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच में हादसा हुआ था। 3 बजे तो आप खुद मौके पर मौजूद थे। मुझे बताइए, क्या कोई जिम्मेदार अब आकर खड़ा हुआ है, कोई जिम्मेदारी तय कर रहा है कि हाँ साहब हमारी लापरवाही है, पाइलिंग मशीन हमें पहले बुला लेनी चाहिए थी, समानांतर गड्ढा खोदने की कोशिश उसी सोमवार की दोपहर से या शाम से या मंगलवार सुबह से शुरू कर देनी चाहिए थी? इस बात को लेकर कोई लापरवाह अधिकारी सामने आकर लापरवाही खुद की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं? देखिए दीपक, जिम्मेदारों से हमने इस बारे में बात की है, लेकिन जिम्मेदार बोल के है कि भाई ये जो कार्यकर्ता कंपन होता है, इस तरह की कई तरह की बातें करके वो इस जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने में लगे रहे। उन्होंने साफ तौर पे इस बात का खुलासा नहीं किया है कि आखिर
जो गलती थी उस गलती का हम हमें जो है जो आमजन को भुगतना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, उसी को लेकर यहाँ, जबकि प्रशासन पूरे काम में लगा हुआ था, पूरी जो टीमें हैं वो करे, लेकिन जो प्रशासन का कहना है कि हमें चुनौती में चुनौती मिल रही है। अब मौसम पहले कोहरा, और जब बात की थी जो पाइलिंग जो मशीनें पहले मंगवा लेनी चाहिए थी, तो उन्होंने ये बात कह के बोला जा दिया कि वो जो मशीन आती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपन होता है, कंपन होने की वजह से जो चेतना है वो और नीचे जा सकती थी, इसलिए हमने प्लान बी पे काम चालू नहीं किया। ये बात उन्होंने बोल के जा रहा। और मैं यहाँ हूँ और मैं अभी बात कराना चाहता हूँ, एसडीएम सर है तो उनसे मैं बात करना चाहूंगा, जो मेरे साथ में डिप्टी राजेंद्र जी बुर्डक है उनसे मैं बात करना चाहूंगा। मुझे एक चीज ये बताइए गिरिराज, ठीक है, एसडीएम मौके पर ब्रजेश कुमार, जहां तक मुझे जानकारी है ब्रजेश कुमार नाम है उनका एसडीएम का, जो मौके पर शुरुआत से मौजूद है, आप लगातार उनसे बात कर रहे हैं। कल्पना अग्रवाल जिले की जिलाधीश है, कलेक्टर है, कब मौके पर पहुंचे छुट्टियां बिताकर? क्या छुट्टियां कैंसिल करके पहले नहीं आ सकती थी? क्या स्थितियों को तुरंत नहीं संभाला जा सकता थी? तमाम सवाल हैं जो आज 5वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो अब तक पूरा नहीं हो पाया, उसके बाद में सवाल उठ रहे हैं। जी, हमने इस बारे में बात की जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल से, तो उनका जो पदभार जो है, उनको कार्यभार जो संभाला के गए थे एडीएम ऑफिस सारण को, तो उन्होंने ये कहा था कि जो कलेक्टर मैम है उनकी जो माता जी है वो काफी सीरियस हालत में थी, इसकी वजह से वो छुट्टी पे गई हुई थी। लेकिन जैसे समाचार लगा तो वो उन्होंने बार बार आने जैसे, लेकिन उनकी ज्यादा परेशानी होने के कारण वो जैसे ही मालूम पड़ा तो वो मौके पे आई, और अब जब से मौके पे आई है और बिल्कुल मौके पर वो डटी हुई है, बिल्कुल पूरी टीम से मॉनिटरिंग ले रही है, बार बार फीडबैक ले रही है। और ऐसे में मेरे साथ में एडिशनल एसपी वैभव शर्मा है, उनसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि सर अब जो कार्य है, बार बार चुनौतियां हो रही है, जनता सवाल कर रही है, आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? 94 घंटे का समय बीत गया है और बराबर हम हर कार्य को दिखा भी रहे हैं, लेकिन जनता पूछती है सवाल, उनका सर क्या कहना चाहेंगे? ये आप जैसा कि देख रहे हैं, केसिंग का काम कल रात से ही कल शाम से प्रारंभ हो गया था। इसमें केसिंग के प्रत्येक केसिंग के पाइप के साथ वेल्ड होके ये पाइप नीचे उतरते हैं, डेप्थ तक जाना है। लेकिन चूंकि कल रात से ही बारिश का मौसम हो गया, तो बारिश के मौसम के चलते वेल्डिंग में बार बार व्यवधान हो रहा है, बार बार वेल्डिंग का कार्य रोकना पड़ रहा है। इसलिए अब ये लास्ट पाइप है जो केसिंग का जाना है, तो बारिश के व्यवधान के चलते ये वेल्डिंग का काम जो रुका है उससे थोड़ा सा परेशानी आई है, पर फिर भी निरंतर काम जारी है। और मौसम के दृष्टिगत रखते हुए भी अब यहाँ पे जो मौसम के एहतियातन कदम है वो भी लिए गए हैं, और पूरी टीम एकजुट होके और बच्ची के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई। सर, ये मैनुअल जो टनल बनाएंगे उसका कार्य कितनी देर में, मतलब जैसे पाइप जाएगा उसमें कितना समय और कब तक हो जाएगा सर? देखिए, पूरी टीम वो जो नीचे उतरना है जिस टीम को रेस्क्यू के लिए, वो पूरी टीम अपने इक्विपमेंट के साथ तैयार है। बस जैसे ये केसिंग का काम फाइनल हो जाएगा वो अपना काम शुरू। जी सर, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आप जो प्लान ए पे है बरोबर आप मॉनिटरिंग कर रखे थे, और जनता को किस तरीके से समझाया कि जनता बार बार पूछती है कि प्लान ए और बी को दोनों को साथ लेकर क्यों नहीं कार्य किया गया? प्लान ए और प्लान बी दोनों को साथ लेकर काम किया जा रहा है, और प्लान ए और बी दोनों की ही टीमें एक साथ जुटी हुई है, दोनों निरंतर काम कर रहे हैं। अब ये मौसम का व्यवधान या कभी कहें कि जैसे नीचे जो मिट्टी थी, सोइल में रॉक आ गई थी, इस तरह के जो व्यवधान है, बिल्कुल गिलास, देखिए आप जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, या जो मॉनिटरिंग करने के लिए कानून व्यवस्था मुकम्मल रहे, उसको लेकर जो पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं वो अपनी अलग अलग बातें करेंगे, बातें की जाएगी कि हम प्लान ए और बी पर साफ तरीके से एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन साथ काम किया जाता तो शायद 5वें दिन चेतना बाहर होती। अभी तक वो 120 फीट गहरे गड्ढे के अंदर फंसी भी नहीं होती। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका गिरिराज नायक इस तमाम जानकारी के लिए।